आज एक ऐसा वाकया पेश करने जा रहा हूँ जो हजारों साल पहले बीत चुके हैं। यमन में एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम था सद्दाद। वो अपनी मालो दौलत की वजह से इस कदर गुमराही का रास्ता इख्तियार कर लेता है कि खुद को खुदा समझने लगता है। सद्दाद अपनी मालो दौलत में इस कदर मशगूल था कि वो भूल चुका था कि एक दिन मौत भी आनी है। अल्लाह जब अपने नबी के जरिए उसे अपने तौहीद का पैगाम भेजता है और जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बादशाह तुम अल्लाह पे ईमान ले आओ, अल्लाह तेरी बादशाहत कायम रखेगा और मरने के बाद अच्छा अजर देगा, ये सुनकर सद्दाद भड़क उठता है। कौन अल्लाह और कैसी जन्नत। और जब अल्लाह के नबी उसे जन्नत की बशारत सुनाते हैं तो सद्दाद अपना जन्नत खुद बनवाने का दावा करने लगता है। ऐसी जन्नत तो मैं खुद बनवा सकता हूँ। पूरे देश में जो भी अच्छे कारीगर हो उन सबको बुलाओ। हजारों इंजीनियर्स लाखों मजदूरों को लेकर एक सुनसान जगह पे खड़ा होता है और लोगों से कहता है कि मुझे एक ऐसा जन्नत बना के दो जो पूरी दुनिया में कहीं ना हो। बहुत सारे मजदूरों को काम पे लगा देता है। तारीखी रिवायतों के मुताबिक 300 साल काम चलता रहा। अब 300 साल एक सवाल खड़ा करता है, हम जिस दौर में जी रहे हैं हम तो 100 के अंदर सिमट जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये उस जमाने की बात है जिस दौर में लोगों का उम्र 500-600 साल हुआ करता था। दोस्तों आप लोगों ने तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम सुना ही होगा जिनका उम्र 950 साल था। आपको ये बात बताता चलूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नस्ल से पैदा हुआ शख्स सद्दाद था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे। एक का नाम साम था, साम का एक बेटा इरम, इरम का बेटा ओज, ओज का बेटा आद, आद कौम से सद्दाद था। और साम का दूसरा बेटा अरफक्षद जिनका बेटा था शेख सालिक, और शेख सालिक से हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के 463 साल उम्र था, यानी उस दौर में लोगों का उम्र 400-500 साल हुआ करता था। तो 300 साल बाद एक दिन सद्दाद का जन्नत तैयार हो जाता है और जब उसे पता चलता है तो खुशी से झूम उठता है। जश्न की तैयारी करो। और जब अपने फौज के साथ घोड़े पे सवार होकर अपनी जन्नत को देखने निकलता है, जब वो जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचता है तो दरवाजे पे खड़ा मौत का फरिश्ता यानी मलकुल मौत को देखकर घबरा कर बोलता है, आखिर तुम कौन हो? मौत का फरिश्ता सद्दाद को जवाब देते हैं, तेरी मौत। मौत का नाम सुनकर सद्दाद और घबरा जाता है और लरजते हुए गिड़गिड़ा कर कहता है, बस एक बार हमारी जन्नत देखने दो, फिर मेरा रूह खींच लेना। नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है, जो अल्लाह से टक्कर लेता वो बर्बाद हो जाएगा। फिर उसका रूह खींच लिया जाता है और फिर अल्लाह का अजाब उसकी पूरी सल्तनत और उसका जन्नत सब कुछ रेगिस्तान में गर्क कर देता है। हजारों साल बीतने के बाद जब हमारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आता है, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी के बीच बैठकर ये जन्नत का जिक्र करते हुए ये फरमाते हैं कि एक दिन सद्दाद के जन्नत को मेरा एक सहाबी देखेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक शख्स जिनका नाम अब्दुल्ला इब्ने कलाबा था, जिनका एक ऊँट गुम हो गया था और अपनी गुमशुदा ऊँट के तलाश करते करते रेगिस्तान में इधर उधर देखते देखते जब एक सुनसान रेगिस्तान में पहुँचते हैं तो रेगिस्तानी पहाड़ों के बीच में एक जगमगाता हुआ शहर नजर आता है और वो सहाबी उस शहर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। बढ़ते बढ़ते जब वो दरवाजे के करीब पहुंचते हैं तो बहुत बड़ा एक सोने से बना हुआ गेट दिखता है जिसमें हीरे मोती याकूत जड़े होते हैं, जिसे देखकर हैरान हो जाते हैं। हैरान होकर ये सोचते हैं कि इतना सुनसान जगह पे इतना आलीशान महल शहर बसा हुआ, आखिर ये क्या है। और वो जब दरवाजे के अंदर जाते हैं, सोने चांदी से बने हुए ईंट की दीवार में जड़े हुए हीरे मोती पूरे महल को जगमगा रहा था। कहीं खजानों का ढेर, कहीं सोने चांदी के सिक्के उन्हें नजर आते हैं। उनके पास एक थैली होता है, वहाँ से थोड़े सिक्के उठाकर उस थैली में रख लेते हैं और फिर वापस आने लगते हैं। वापस आते आते दरवाजे से बाहर निकलते हैं। दरवाजे से कुछ दूर जाकर खड़े होकर जब पीछे मुड़ कर देखते हैं तो शहर बिल्कुल गायब हो जाता है और ये देखकर वो बिल्कुल घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी अपने गांव की तरफ लौट जाते हैं। जब अब्दुल्ला इब्ने कलाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने हाथों में थैली लिए अमीर माविया के पास जाते हैं और उनसे ये सारा किस्सा सुनाते हैं कि कल मेरा एक ऊँट गुम हो गया था और रात को जब मैं ऊँट ढूंढते ढूंढते जब एक सुनसान जगह पे पहुंचा तो मेरे साथ ऐसा वाकया पेश आया।
इतने में पास बैठे एक शख्स बोलते हैं कि मैंने सुना था एक सहाबी से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपने सहाबा के दरमियान बैठकर इसका जिक्र करते हुए ये कह रहे थे कि मेरा एक सहाबी सद्दात की बनाई हुए जन्नत को देखेंगे। फिर अमीर माविया ने उस जमाने के बहुत बड़े माहिरीन ताबीर को बुलाने के लिए एक शख्स को भेजते हैं और वो शख्स माहिरीन ताबीर के पास जाकर खड़े होते हैं और बोलते हैं कि आपको अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया। ये सुनकर माहिरीन ताबीर अपना काम छोड़कर खड़े होते हैं और साथ चल पड़ते हैं और अमीर माविया के पास आते हैं और अमीर माविया उनको सारा वाक़या बताते हैं और ये सारी बातें सुनकर माहिरीन ताबीर ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया वो हुआ, यानी इन्होंने जो देखा वो सद्दात का बनाया हुआ जन्नत था। सब्सक्राइब कर लेना।